जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो भी श्रद्धालु अपने ऋषिका 07 को सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भगवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के दिल टूटते हुए मन की आवाज़ यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तो वह आंसू ईश्वर के न्याय का अधियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसके साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो, जो बार बार तुम्हें अनदेखा करे, क्योंकि सच्चा अपनापन वह होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं होता, बल्कि कमज़ोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे लोग से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अस्वर्दी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की निशानी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों की मंजिल देखते देखते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कदर लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के स्वभाव नहीं बदलते। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे उम्मीद होती है हर कोई तुम्हारा नहीं होता, और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर्मन को तोड़ दे। बुरा वक्त ही असली चेहरे दिखाता है। लोगों का कठिनाइयाँ ही बताती हैं कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में रिश्ते वहीं टिकते हैं
जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भल मानसिकता का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी यात्रा यह है कि लोग समय और परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तुम वही रहो जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वह होती है जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, और पैसे हो लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन का संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही होता है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार कर ले और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह सीखा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसे नहीं हो सकता। कभी कभी केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह होता है। यदि हम उसे ठीक से बोएं तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जो व्यक्ति अपने समय का कदर नहीं करता, वह जीवन में उन्नति करता नहीं है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ ना गवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में
जज्बा समय कठिन होता है, तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है, क्योंकि धर्म वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देता। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है, वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराता हुआ जीत जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी सोच के साथ ले चलता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो यह ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी-कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है, जैसे फूल का खिलना, और वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांति रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर के स्थान का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह स्थान है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है, और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वह हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आत्मगौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश है। व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध है तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा। और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सब सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है तो वह जीवन में जो भी पाता है उससे उसे एक दिव्य अनुभूति होती है। यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आती है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालती है, वह है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे याद है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है।
कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिख सकती है, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके बनाए हर जीवन के प्रति संवेदन भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकते हो तो वह भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिके रहता है और ईश्वर में विश्वास बनाए रखता है। यह चारों संतंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति न कभी किसी से ईर्ष्या करता है, ना शिकायत करता है। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह चारों गुण मिलाकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए है मानव जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ वह कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर भरोसा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो अगर दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकल सकता है, और अगर टूट जाए तो साम्राज्य होता हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर रोज हर हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है। यह मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा और चलो। यही वह क्षण होता है जहां युद्ध बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी, लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, अगर मैं तपने से ही सोना चमकता है, अपमान, सफलता, अवहेलना, यह सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में गाड़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता।
अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया है तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालत में विजय बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढें तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रोक दो। यह मत भूलो कि कठिनाइयाँ तुम्हें हराने के लिए नहीं, निखारने के लिए आती हैं। जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभवों बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रयाग हो जाए, यानी ना सुख से डगमगाए और ना दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्रोष की कोई कभी कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठता है वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखे वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकता है। लेकिन ये सब तुम्हारे ध्यान भटकाने के लिए हैं। तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो और भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प हो तो पर्वत भी रास्ता दे देता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असह्य मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का श्रम मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारी असली ताकत है। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहाँ एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध जिसे केवल वही जीत सकता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह संसार केवल बाहरी शोर को सुनता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में है जो तुम्हें हर मुश्किल वक्त में कहता है, तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर सीमाओं के बिना बांटी जाए तो उसका मोल घट जाता है। इसलिए जहाँ सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो
और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता हो, और सम्मान बिना प्रेम केवल भ्रम है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो। संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित होता है उसकी गहराई और मूल्य केवल वही इंसान जान सकता है जिसने उन कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं। लेकिन दुनिया की यह आदत है कि वह तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगी और तुम्हारी वर्षों की तपस्या को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगी। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और अग्नि बनाओ कि वह बाहरी दुनिया की बातों से हिल ना सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन के साथ चलता है वह सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह दूसरों का क्या स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। यह संसार जब तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। पर याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वह शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसी कठिन मार्ग पर चलकर भी आत्मबल की असली पहचान होती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज करेंगे, तुम्हारी त्याग को हल्के में लेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मविश्वास की मसल को बुझने नहीं दिया तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसालें देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी इन्हीं संघर्षों में उजागर होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो वह तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं कर रहा। ऐसे में खुद को पीछे खींचने में ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव यह अनमोल हैं। इन्हें वहाँ व्यर्थ मत करो जहाँ इनका कोई मोल नहीं समझता। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा होता है। जब अंधेरा हो तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसीलिए जीवन में इतना सख्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य ना रह जाए। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन उस सम्मान का उत्तर भी अगर तिरस्कार में मिले तो चुप रहना नहीं, बल्कि वहां से स्वयं को अलग कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद दिखता है और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट पर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा क्यों ना कर लो, अगर लोग अपनी नज़र में तुम्हें गलत समझना चाहें तो कोई भी सफाई उन्हें स्पष्ट नहीं करती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहाँ खर्च करो जहाँ उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले वह तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं होता। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं, कुछ जगह चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलयुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है वह तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन ध्यान रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया वह फिर तुम्हारे जीवन
में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदना जैसे होता है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई सच्चा है तो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोर नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी स्थिर खड़ा रहने देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा, ये सब एक दिन सफलता में बदलते हैं अगर तुम डटे रहो। और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे अधिक लौटाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखता है, अपने मार्ग पर टिका रहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्नि संकल्प करे। वह संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, भले ही वह युद्ध भीतर ही क्यों न हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिससे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे हो, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरे कर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार समझाते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है, वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेगा, लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है, वही अपने भाग्य को स्वयं गाड़ लेता है। मैं ना गिरा और ना ही मेरी उम्मीदें कभी टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठाने का हौसला देती है। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों को पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन टिका रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार के घेरे में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है। सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है और सबसे सच्चा संबंध वह है जो निस्वार्थ हो, जहाँ दिखावा नहीं, दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नहीं कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए खुद को इतना सख्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की रफ्तार को महसूस करना आसान नहीं, लेकिन यह इतनी तेज होती है कि पलक झपकाते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ना कभी अपनी ताकत पर घमंड करो और ना ही अपने धन पर, क्योंकि यह दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई यह हमेशा टिकते हैं। आज रिश्ते
इंटरनेट से जुड़ते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वहीं अपने तुम्हें पराया बना देते हैं। यह दुखद है पर यथार्थ यही है, जो मेहनत से कमाता है उसे भले ही विलास ना मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। वही जो छल से कमाता है वही बिस्तर पर सोता है, लेकिन चैन से नहीं। दुख सुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है, जो हमने बीते समय में बोए हैं। इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। भौतिक सुख जितना भी अर्जित कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक वह भीतर से शुद्ध ना हो। यदि मन में भक्ति की भूख नहीं उठती तो समझ लो आत्मा अभी भी भ्रमित है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी बिखर जाए। जिनकी कदर नहीं उनसे दूर भी रहो। कुछ रिश्ते केवल सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार बार तुम्हें चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे मुकरा छोड़ दो। कई बार जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। इसीलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे तुम्हारी गति ना रुके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सफलता केवल तप और प्रयास मिलती है। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं तो जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्धहीन हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे वह तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजें को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता। हर रिश्ता अमर नहीं होता, कुछ बस एक अध्याय होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।